हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ शेरलॉक होम्स मूवी की पूरी कहानी। ये पूरी सस्पेंस कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सन 1890 से। ये इंग्लैंड का लंदन शहर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स और उसका पार्टनर जॉन वॉटसन एक मिशन पर निकले हैं और इस मिशन पर इन्हें एक लड़की की जान बचानी होती है। इस लड़की को ये आदमी अगवा करके लाया है। उसका नाम है लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड और वो उस लड़की को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर शेरलॉक होम्स पहुँच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड इस लड़की को जादू टोना शक्ति हासिल करने के लिए मार रहा होता है। इससे पहले भी वो 5 लड़कियों को मार चुका है। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और जब वो जेल में होता है तो वो वहाँ पर एक पुलिस वाले के ऊपर जादू कर देता है। इससे वो तड़पना शुरू हो जाता है। जब वो दूसरा पुलिस वाला आता है वो उससे पूछता है, ब्लैकवुड ये सब तुमने क्यों किया? वो बोलता है, क्योंकि मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। ब्लैकवुड शेरलॉक होम्स से मिलना चाहता है। इसके बाद शेरलॉक होम्स को इस जगह पर बुलाया जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ लोगों के दिलों में ब्लैकवुड का खौफ है, क्योंकि वो एक जादूगर है। उसको काला जादू आता है, उसके पास शक्तियाँ हैं। लेकिन शेरलॉक होम्स इन सब चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, वो डिटेक्टिव है। जब वो ब्लैकवुड से मिलता है तो उससे कहता है, काश मैंने तुम्हें पहले पकड़ा होता, कम से कम 5 मासूम जिंदगियाँ तो बच जाती। ब्लैकवुड कहता है कि वो 5 बेकार की जिंदगियाँ थीं, महान मकसद के लिए काम आई। शेरलॉक होम्स उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। जब तुम्हें लटकाया जाएगा, तुम्हारी जान चली जाएगी, तब मैं तुम्हारे दिमाग को खोल कर देखूंगा, तुम भी एक महान मकसद के लिए काम आओगे। ब्लैकवुड कहता है, तुम अपनी सोच को बढ़ाओ, तुम आने वाले समय की गंभीरता को नहीं जानते। तुम और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले समय में कुदरत का पूरा ढांचा ही बदल देगी। शेरलॉक होम्स वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्लैकवुड पीछे से बोलता है, 3 और मरेंगे और तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें यह पता चलेगा कि ये सब कुछ तुमने मुमकिन किया है, तुम अपने दिमाग से पागल हो चुके होंगे। तुम्हारे दिमाग में जो आखिरी थॉट होगा वो मैं होऊंगा। और इसके बाद वो दिन आता है जब ब्लैकवुड को फांसी होने लगती है। ब्लैकवुड से पूछा जाता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? ब्लैकवुड कहता है कि मौत तो बस शुरुआत है। उसके बाद ब्लैकवुड को फांसी पर लटका दिया जाता है और शेरलॉक होम्स का दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन वो इस बात की पुष्टि करता है कि ब्लैकवुड नहीं रहा, वो मर चुका है। और इसी के बाद एक केस खत्म होता है। अब शेरलॉक होम्स के पास एक लेडी आती है, उसका नाम एड्रल होता है। शेरलॉक होम्स इसे जानता है, किसी ज़माने में वो इसे पसंद भी करता था। ये इतनी शार्प होती है कि ये शेरलॉक होम्स को 2 बार मात दे चुकी है। वो शेरलॉक होम्स को एक केस देती है। वो कहती है, ल्यूक रियोर्डन नाम का एक आदमी है, उसे तुमको ढूंढना है। उस आदमी की डिटेल देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन शेरलॉक होम्स उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो एक तांग गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर अंदर पहले से एक आदमी बैठा है और शेरलॉक होम्स जिसने पूरी तरह से अपना रूप बदला होता है। वो उनकी तांग गाड़ी से टकराता है और उनसे कहता है कि मेरे पास एक रिवॉल्वर है, क्या आप लोग खरीदना चाहोगे? लेकिन अंदर जो आदमी होता है वो उसे रिवॉल्वर दिखाता है और शेरलॉक होम्स वहाँ से निकल जाता है। और वो अपने दोस्त को बताता है कि एड्रल किसी के लिए काम करती है और वो उसके कंट्रोल में है। शेरलॉक होम्स ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि एड्रल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जब ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं तभी एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि ब्लैकवुड कवर से निकल गया है। आज वहाँ के चौकीदार ने उसे वहाँ घूमते हुए देखा। शेरलॉक होम्स बोलता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। वॉटसन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे खुद देखा है, वो मर चुका था। लेकिन पुलिस वाला उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वो कहता है, अगर ये बात लोगों तक पहुँच गई तो लोगों के दिलों में दहशत हो जाएगी। और इसके बाद शेरलॉक होम्स और वॉटसन उस जगह जाते हैं जहाँ पर ब्लैकवुड को दफनाया गया था और उस कब्र को बाहर निकाला जाता है जिसमें ब्लैकवुड की बॉडी थी। लेकिन जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर ब्लैकवुड की बॉडी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर किसी और की डेड बॉडी थी। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब दहशत में हैं। उनके दिलों में डर है। उनको यकीन है कि ब्लैकवुड बहुत बड़ा जादूगर है और उसके पास असीम शक्तियाँ हैं। और जिस आदमी ने वहाँ पर ब्लैकवुड को देखा होता है वो कहता है, मैंने उसे खुद अपने आंखों से चलते हुए देखा है। और जब मुर्दे जिंदा हो जाते हैं तो जिंदे लोग उनकी तराजू को भरते हैं। अब शेरलॉक होम्स उस बॉडी को ध्यान से देखता है। उन्हें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसका ढूंढने का केस एड्रल ने उन्हें दिया था। अब ये लोग उस डेड बॉडी का एड्रेस ढूंढते हैं। दरअसल शेरलॉक होम्स को उस ताबूज में उस डेड बॉडी की घड़ी मिली थी। इस घड़ी की शॉप पर जाने के बाद उन्हें उसका एड्रेस मिल जाता है। अब यहाँ पर वॉटसन को लगता है कि ये सब जादुई शक्तियों का खेल है। वो होम्स को बोलता है कि भारत में एक आदमी था जिसने अपने मरने की भविष्यवाणी की थी। यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया था कि उसके कितनी गोलियाँ लगेंगी। शेरलॉक होम्स कहता है कि मैं बिना किसी डाटा के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँच सकता। अब ये लोग उस आदमी घर पहुँच जाते हैं जो उस ताबूत में था जिसमें ब्लैकवुड की बॉडी रखी गई थी। अब वहाँ पहुँचकर इन लोगों को पता चलता है कि ये आदमी ब्लैकवुड के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला था।
इसमें साइंस और जादू का मिश्रण था। अब शेरलॉक होम्स को वहाँ पर एक मरा हुआ मेंढक दिखता है। जब ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, उस लैब को नष्ट करने आए थे। अब शेरलॉक होम्स को जो यहाँ से चाहिए था वो उसे हासिल कर चुका है। अब ये लोग शेरलॉक होम्स और उसके साथी वॉटसन पर हमला करते हैं, क्योंकि मुठभेड़ में यहाँ पर और पास बहुत नुकसान हो जाता है। पूरी की पूरी नाव पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। सुबह वॉटसन की जो फैंसी होती है वो उसे छुड़ा कर ले जाती है। शेरलॉक होम्स जेल में ही रह जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी भी जमानत हो जाती है। जो आदमी उसकी जमानत कराता है वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि ब्लैकबोर्ड जिंदा है और उसके साथ एक शैतान चलता है। उस न्यूज़पेपर में एक खबर छपने से चारों तरफ दहशत होती है और वो कहता है कि कुछ ऊंची पहुंच वाले लोगों ने तुम्हारी जमानत दी है और उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तभी शेरलॉक होम्स के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग होते हैं। जब शेरलॉक होम्स की आंखों से कपड़ा हटाते हैं तो उसके आगे एक आदमी बैठा होता है और वो शेरलॉक से कहता है, तुम्हें ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा तुम कहाँ हो और किसके सामने बैठे हो। लेकिन शेरलॉक होम्स बहुत ही शार्प है। हालांकि उसका मुंह पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन वो उस आदमी को पूरे रास्ते का ब्यौरा देता है। वो उसे बताता है उसे कहाँ से किस रास्ते से लेकर आए हैं, और यही नहीं, वो उसे ये भी बताता है कि वो इस वक्त कहाँ बैठा है। साथ ही वो उस आदमी की अंगूठी देखकर ये बताता है कि आप टेम्पल ऑफ 4 ऑक्स के हेड भी हैं, और टेबल पर पड़े लेटर्स को देखकर ये बताता है कि आपका नाम सर थॉमस रॉदन है। उसके बाद शेरलॉक होम्स बोलता है कि रेस्ट तो ये है कि आपने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी। दरअसल ये लोग नहीं चाहते थे कि शेरलॉक होम्स को पता चले कि वो कहाँ है, किसके सामने बैठा है और क्यों बैठा है। लेकिन शेरलॉक होम्स का दिमाग इतना तेज होता है कि वो जान लेता है। अब वो लोग उसे बताते हैं कि हमारे सीक्रेट सिस्टम ने दुनिया को बचाया है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसे कुछ लोग काला जादू भी कहते हैं। ये शेरलॉक होम्स को बताते हैं कि हमारे दिल में डर है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि डर एक छूत की बीमारी है, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है ब्लैकबोर्ड आपका बेटा है, क्योंकि आपकी आंखें उससे मिलती हैं, आपके कानों में समानता है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं वो उन्हें बताता है। सर थॉमस कहते हैं कि ये बात बहुत कम लोगों को पता है और हम इसे राज ही रखना चाहते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसने सिर्फ 5 लड़कियों को नहीं मारा, कईयों को मारा है। इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता कि उसकी शक्तियाँ रोज बढ़ती हैं, इसीलिए वो मरकर भी जिंदा हो गया, और आगे वो जो करेगा वो और भी खतरनाक होगा। और ये शेरलॉक होम्स को एक किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वो किताब है जिसमें उसकी शक्तियों का रहस्य छिपा है, और वो एक फौज तैयार कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को बदल देगा, और अब तुम्हें उसे रोकना होगा। हम पॉलिटिकली फाइनेंशियली किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। शेरलॉक होम्स बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इसलिए मैं अपने क्लाइंट को चुन सकता हूँ, और मैं ये काम आपके लिए नहीं करूँगा, ना ही पैसों के लिए करूँगा। समझ लीजिए ये काम हो चुका है। इसके बाद शेरलॉक होम्स वहाँ से चला जाता है, और अगले दिन सर थॉमस की 12 टब में नहाते हुए मृत्यु हो जाती है, और उनकी अंगुली से उनकी अंगूठी भी गायब होती है। इसके बाद वहाँ पर शेरलॉक होम्स और पुलिस वाले आते हैं। शेरलॉक होम्स को वहाँ पर एक खुफिया कमरा मिलता है, यहाँ से वो कुछ सामान उठाता है और निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ 4 ऑक्स के मेंबर्स की मीटिंग होती है। एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं पंथ प्रमुख के लिए ब्लैकवुड का नाम नॉमिनेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि वो क्या कर सकता है। तभी यहाँ पर ब्लैकवुड आ जाता है। उसे देख कर यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सब सहम जाते हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि ब्लैकवुड के पास जादुई शक्तियाँ हैं। वो कहता है कि मेरी सारी शक्तियाँ, मेरे सारे गुण सिर्फ एक मकसद के लिए हैं। वो मकसद है एक नई दुनिया बनाना, नया भविष्य बनाना, इस पर हम सब हुकूमत कर सकें। और वो ये भी कहता है कि अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा है और हम वहाँ पर दोबारा से अपनी बस्तियाँ बसा सकते हैं, मतलब उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम स्टेविस होता है, उसके पूरी तरह से खिलाफ है। अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि किसी को तो ये काम करना ही होगा, और वो ब्लैकवुड पर गोली चलाता है। लेकिन उसकी गोली से उसके ही शरीर में आग लग जाती है, वो जलकर मर जाता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं और वो सब ये देखकर डर जाते हैं। ब्लैकवुड कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब सुरक्षित हैं और अब सब मुझे अपना सहयोग दें। इसके बाद ब्लैकवुड को इस कम्युनिटी का प्रमुख बना दिया जाता है। वहीं शेरलॉक होम्स को यह पता चलता है कि नदी किनारे कोई फैक्ट्री है, से वो सीधे ब्लैकवुड तक पहुँच सकते हैं। अब शेरलॉक होम्स और वॉटसन इस जगह पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था और यहाँ से कोई मशीन अभी अभी हटाई गई है। ये वहाँ दीवार पर देखते हैं कि एक 18 लिखा होता है, यानी कि अध्याय 1 वर्ष 18 एक बाइबल का वर्ष है। वॉटसन बोलता है कि इस वर्ष में लिखा है मैं मर गया था। फिर ब्लैकवुड की आवाज़ आती है, अब मैं युगों युगों तक जिंदा रहूँगा। तुम्हारा पीछा करती हुई आई, हमने अपना मेहमान यहाँ कटने के लिए भेजा। तभी वो देखते हैं कि सामने एडरल होती है, तो वही लड़की होती है जिसने होम्स के घर आकर उसे उस आदमी का केस दिया था। उस आदमी की डेड बॉडी ब्लैकवुड की कब्र में मिली थी,
और होम्स इस लड़की से किसी जमाने में प्यार करता था, वो आज भी उसे पसंद करता है। होम्स और वाटसन दोनों मिलकर एडल को बचा लेते हैं। ब्लैकवुड वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू होते हैं। इस ब्लास्ट में ये तीनों बच जाते हैं और यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ब्लैकवुड के पास एक ओहदा है, पुलिस को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ से शेरलॉक होम्स, वाटसन और एडल तीनों भाग जाते हैं और एडल उस शहर से जाना चाहती है। जब वो ट्रेन में होती है उसके पास एक आदमी आता है, वही आदमी होता है जिसके लिए वो काम करती है। एडल कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, जिस आदमी को आप ढूंढ रहे थे वो मुर्दा घर में है। वो आदमी कहता है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, मुझे वो एक्सपेरिमेंट चाहिए जो कि वो ब्लैकवुड के लिए कर रहा था, तुमने इस काम को पूरा नहीं किया। तो अगली लाश होगी शेरलॉक होम्स की और इसके बाद एडल को शेरलॉक होम्स के पास वापस आना पड़ता है। अभी तक यहाँ पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर वो थ्योरी बताता है ताकि ये सितारा देखो, इसके 5 कोने हैं, इसके आधार पर 5 लड़कियों का कत्ल हुआ है जो कि ब्लैकवुड ने किया। ऐसे कि ब्लैकवुड ने मुझे धमकी दी थी 3 लोग और मरेंगे, उसने मारा। और हर एक कत्ल का संबंध टेम्पल ऑफ 4 ऑक्स से है, जो कि सबसे पहले हमें डेड बॉडी मिली थी उस कब्र में जिसमें ब्लैकवुड था, इसका संबंध सीधा इंसान से था। और दूसरी डेड बॉडी मिली हमें सर थॉमस की, बैल की अंगूठी पहनते थे, वो इस टेम्पल के मालिक थे। और तीसरी डेड बॉडी मिली हमें वहाँ पर जहाँ पर ईगल का राष्ट्रीय चिन्ह था, जो ब्लैकवुड को और खुद उसके शरीर पर आग लग गई थी। और इस तरह से इन तीनों लोगों की हत्या हुई और इन तीनों हत्याओं का संबंध जादू टोने से है। पहले इंसान को इंसान की तरह मारा गया, दूसरे इंसान को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके हाथ पर बैल की अंगूठी थी, रिप्रेजेंट करता है बैल को। तीसरे इंसान को वहाँ पर मारा गया जहाँ पर चील का राष्ट्रीय चिन्ह था, जो रिप्रेजेंट करता है एक चील को। और इस तरह से क्रॉस के पूरे तीनों हिस्से कंप्लीट होते हैं। और अब वक्त है फाइनल एक्ट का, क्रॉस के चौथे हिस्से का। ये रिप्रेजेंट करता है शेर को। जब वो नक्शे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगला जो हमला होगा पार्लियामेंट पर होगा, लेकिन इन्हें अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। शेरलॉक होम्स अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है और वाटसन और एडल वहाँ से भाग जाते हैं। शेरलॉक होम्स को अब पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पास ले जाते हैं जो कि ब्लैकवुड से मिला होता है और अब ये शेरलॉक होम्स को मारना चाहता है। शेरलॉक होम्स उसके जूते पर लगे हुए कीचड़, उसकी शर्ट पर लगे हुए काली मिट्टी के निशान और उसके शरीर से जो बदबू आ रही होती है उसे पहचान जाता है। पार्लियामेंट के नीचे जो बहुत बड़ा गंदा नाला है, वहाँ पर ये अपने फाइनल एक्ट यानी चौथे चरण की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और आज पार्लियामेंट में दोनों सदन मिल रहे होते हैं, यानी आज इंग्लैंड की पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में होती है। शेरलॉक होम्स इस जगह से भाग जाता है। बाहर एडल और वाटसन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट के नीचे है। तो वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट मशीन होता है। शेरलॉक होम्स बोलता है, देखो ब्लैकवुड का जादू अब जाहिर हो गया, ये बहुत बड़ा केमिकल वीपन है। शेरलॉक होम्स समझ जाता है कि जिसकी डेड बॉडी ब्लैकवुड की कब्र मिली थी वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एक ऐसा वीपन होता है जो युद्ध कला में पूरी तरह से क्रांति ले आएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा वीपन कभी भी नहीं बना होता। और ये यहाँ पर बेसमेंट में सभी लोगों को मार देते हैं। शेरलॉक होम्स बोलता है कि ये एक केमिकल वीपन है जो कि लिक्विड को एक धुआं बदल देगा और धुआं ऊपर पाइप से होते हुए ऊपर पार्लियामेंट में जाएगा। यहाँ पर इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, वो सब दम घुटने से मर जाएंगे। और जरूर ब्लैकवुड के हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल होगा जिससे वो इसे एक्टिवेट कर सकता है। और ऊपर पार्लियामेंट में दिखाया जाता है ब्लैकवुड अपनी काली जादू की शक्ति से लोगों को डरा रहा होता है ताकि अब इंग्लैंड में एक नए संसार का उदय होगा, हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स उसके साथ नहीं होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं। ब्लैकवुड के हाथ में पीछे रिमोट कंट्रोल होता है, इससे वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो नीचे बेसमेंट में है। इससे पहले वो जहरीला लिक्विड जो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है वो धुआं बनकर ऊपर पार्लियामेंट तक पहुंच पाता। एडल उसे निकाल कर उस सिलेंडर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। शेरलॉक होम्स एक आदमी से लड़ रहा होता है, वो वाटसन से कहता है कि तुम इसे संभालो, और वो एडल के पीछे जाता है। शेरलॉक होम्स एडल तक पहुँच जाता है, वो कहती है कि अब मैं और भागना नहीं चाहती, तुम्हें सब सच बता दूंगी। तभी वहाँ पर ब्लैकवुड आ जाता है, उससे उस सिलेंडर को छीन लेता है, एडल को नीचे धक्का दे देता है और इसके बाद शेरलॉक होम्स और ब्लैकवुड के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई में ब्लैकवुड की हार और शेरलॉक होम्स की जीत होती है। ब्लैकवुड का पैर एक रस्सी में फंसा होता है और उस रस्सी के दूसरे छोर पर लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा बना होता है, तो उसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वो एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है। शेरलॉक होम्स बोलता है कि कभी कोई जादू नहीं था, सिर्फ चालबाजी थी। सबसे पहले वो जेल का गार्ड जिसने ड्रामा किया था उस पर जादू हुआ है, दरअसल तुमने उसे पैसे दिए थे और जब तुम कब्र से बाहर निकले तुमने उसे पहले से तोड़ दिया था, उसके बाद तुमने गोंद से वापस जोड़ दिया।
और जो तुमने अपने पिता को मारने की जो तरकीब निकाली वो बहुत ही उम्दा थी। तुमने अपने पिता के बाथटब में एक केमिकल डाल दिया, तो आदमी के साथ मिलकर एक ऐसा केमिकल बन जाता है जिससे उस आदमी को लकवा लग जाता है जो उस केमिकल के संपर्क में होता है। बात मुझे कभी पता न चलती अगर मैं उस आदमी के लैब में न गया होता जिसकी डेथ बॉडी तुम्हारी कब्र में थी। दरअसल उसने ये एक्सपेरिमेंट एक मेढक पर किया था जो कि उससे मर गया था। जो मरा हुआ मुझे उसके लैब में मिला। तीसरा वो आदमी जो तुम्हें गोली मार रहा था, उसके शरीर में आग लग गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। जब तुमने उसी केमिकल से हम लोगों पर हमला किया वो थी भी सुलझ गई। जब वो आदमी टेम्पल के अंदर जा रहा था तुमने उसके ऊपर एक केमिकल छिड़का। वो समझ रहा था कि बारिश हो रही है और तुमने उसकी गन के साथ कुछ छिड़कानी की जिससे उसके ही शरीर में आग लग गई। और तुमने अपना सबसे बड़ा खेल आज के लिए बचा के रखा था। उस केमिकल वीपन का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में सभी लोगों को मार देते, तुम्हारे लोग बचते, क्योंकि तुमने उन्हें पहले एटीट्यूड दे दिया था। उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता कि ये सब तुम्हारी शक्तियों से हो रहा है, तुम्हारे जादू टोने से हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया तुम्हारे खौफ में तुम्हारे पीछे चलती। लेकिन अब तुम्हारा पर्दा पास हो चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। इस बार तुम्हें सही से फांसी लगेगी, दुनिया देखेगी तुम्हारी मौत का नज़ारा। इसके बाद शेरलॉक होम्स उस रस्सी को काट देता है जो कि उसके पैर से बंधी हुई थी, उसे नीचे की ओर खींच रही थी। इससे पहले कि ब्लैकवुड उस पर हमला करता और ऊपर से बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा गिरता है, वो जंजीरों में फंस जाता है। जंजीरों में फंसकर उसको फांसी लग जाती है। इस तरह से ब्लैकवुड का अंत हो जाता है। अब इसके बाद शेरलॉक होम्स नीचे जाता है पर एडल होती है, वो सही सलामत जिंदा होती है। उसे बताती है मोरियार्टी एक प्रोफेसर है, हर एक इंसान की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, मेरी कमजोरी जानता है, इसलिए मुझे उसके लिए काम करना पड़ा। तुम कभी भी उसे नज़रअंदाज और अंडरस्टिमेट मत करना, मेरी तरह ब्रिलियंट है। शेरलॉक होम्स उससे उसकी कमजोरी पूछता है, लेकिन वो इस बात की कोई जवाब नहीं देती है। शेरलॉक होम्स वहाँ से चला जाता है। वॉटसन अपनी मंगेतर के साथ उस जगह पर आता है यहाँ पर शेरलॉक होम्स है। तो ये दोनों देखते हैं कि उसने फांसी लगाई हुई है। वॉटसन कहता है कि ये आदमी कभी भी फांसी नहीं लगा सकता क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है। दरअसल शेरलॉक होम्स उस तरीके को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिससे फांसी लगने के बाद भी ब्लैकवुड जिंदा बच गया। हालांकि वॉटसन ने अपनी पुष्टि की थी कि वो मर चुका है, जबकि वॉटसन एक डॉक्टर है, वो झूठ नहीं बोल सकता। शेरलॉक होम्स वॉटसन को बताता है कि जिसने उसे फांसी दी थी उसने उसकी फांसी के फंदे पर एक हुक्का जोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर का वजन उसके गले पर ना आकर उसकी कमर पर आ गया। उन्हें ऐसा इसलिए लगा कि ब्लैकवुड मर चुका है क्योंकि उसने एक पॉइजन लिया था जिससे शरीर को लकवा लग जाता है और ऐसा लगता है कि जिसने जेल लिया है वो इंसान मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, वो बताता है कि जहाँ पर नाले में वो मशीन लगी थी वहाँ हमारा एक आदमी मारा गया। जब वो उस आदमी का ब्यौरा देता है तो शेरलॉक होम्स समझ जाता है ये काम उस आदमी का है जिसने एडल को अपने बस में कर उस मशीन का एक हिस्सा लाने को कहा था। और वो ये भी समझ जाता है कि एडल सिर्फ एक मोहरा थी, इस केमिकल लेकर एडल भाग रही थी, वो उस आदमी का कोई काम का नहीं था। पता था कि मैं एडल का पीछा करूँगा, तब मैंने ऐसा किया और तभी वो उस जगह पर आया, उस मशीन के उस हिस्से को लेकर चला गया, उसकी ज़रूरत थी। हिस्सा था इन्फॉर्म साइंस ऑफ रेडियो, किसी यंत्र को बिना वायर के कंट्रोल करना। ये उस जमाने की बात है जब रिमोट कंट्रोल वाली कोई भी चीज़ नहीं थी और वो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत बहुमूल्य है अब वो प्रोफेसर मॉर्गरेटी के पास है। इसे शेरलॉक होम्स नहीं जानता। शेरलॉक होम्स कहता है कि केस रीओपन, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।